चलिए यहां से समझते हैं हम अपना थ्योरम 6.4। देखिए थ्योरम 6.4 स्टेटमेंट है, इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangles are proportional to the sides of other triangle। यानी कि ये जो एक ट्रायंगल है ABC और PQR, इनके जो इन दोनों के जो साइड हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। AB डिवाइड बाई PQ और BC डिवाइड बाई QR और AC डिवाइड बाई PR, ये देखिए प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद ये कह रहा है कि देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैंस दी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी कि जो इसके एंगल्स हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल हो। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए मैंने यहाँ प्रूफ में लिख रखा है। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि जॉइन एस को टी से मैंने मिलाया, जो बनाता है जो ए बी है वो उसको पी एस के इक्वल और जो ए सी है वो मैंने पी टी के इक्वल कर दिया। मैंने ये देखो कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन है, एक बार आप देख लीजिए स्टेटमेंट। दो ही बात इसमें गिवन है, फर्स्ट गिवन और सेकंड आपका प्रूव है, ठीक है ना। जितने भी थ्योरम्स हैं आपके मैंने टोटल अपलोड कर दिए हैं और जितने भी थ्योरम्स हैं उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सबको देखिए, आराम से समझिए। थ्योरम की एक्चुअल मीनिंग होती है कि आप अपने कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, तो इसकी कोई लेंथ नहीं देखी जाती, ये कितना बड़ा है कितना छोटा। हम क्या करते हैं, इसके जितने भी कंसेप्ट होते हैं उन सब को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो बहुत कंफ्यूज होता है और ज्योमेट्री में तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो आप थ्योरम को बिल्कुल आराम से समझिए। जो भी चीजें आपको इसमें समझ आ जाती हैं वो 100% आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन आपको आने लगेंगे अगर आपको थ्योरम समझ आती है तो। आराम से समझिए जो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आइए यहां से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रूफ करते हैं, हम प्रूफ में लिखते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। जो मैंने ये बनाया ए बी इजिकल टू पी एस को और ए सी इजिकल टू पी टी को, तो मैं यहाँ से ए बी और ए सी, ये ए बी और ए सी के कॉम्बिनेशन को निकाल लेता हूँ। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इजिकल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर, ये देखिए मैंने निकाल लिया। अब क्या करना है, अब यहां पर जो कंस्ट्रक्शन है, बाय कंस्ट्रक्शन से हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ए बी को पी एस में चेंज करिए और ए सी को पी टी में चेंज करो। आइए ध्यान से देखते रहिएगा, जो भी मैं कर रहा हूं उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे दिखाई देगा कि मैं कर क्या, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो ए बी को चेंज किया मैंने पी एस में, तो पी एस डिवाइड बाई पी क्यू इजिकल टू, अब देखिए ए सी को चेंज करिए आप पी टी में, पी टी डिवाइड बाई पी आर। अब यहां पे ब्रैकेट में डाल दीजिए बाई कंस्ट्रक्शन। मैंने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कराया ना मैंने ये। अब देखिए क्या हुआ, मैंने यहां पर पी एस जो इस पूरे ट्रायंगल से जितने भी साइड है ये सारे बिलोंग करने लगे। तो पी एस देखो इसी ट्रायंगल से बिलोंग कर रहा है, पी क्यू भी इसी से बिलोंग कर रहा है, पी टी भी इसी से कर रहा है, पी आर भी इसी से कर रहा है। अब समझते हैं, पी एस आपका ये है और पी क्यू ये बड़ा वाला साइड है और यहाँ पर ये पी टी ये जो ये साइड है और जो पी आर है ये बड़ा वाला साइड है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको पी एस और एस क्यू और पी टी और टी आर में चेंज करना है। तो चलिए कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम अप्लाई करते हैं, इसके अंदर अप्लाई रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मैंने अप्लाई किया तो ये चेंज हो जाएगा, ये पी क्यू ऊपर जाएगा, पी एस डिवाइड में जाएगा, इधर से पी आर ऊपर जाएगा और पी टी डिवाइड में चला गया। चलिए देखिए ये स्टेप आया। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर दीजिए वन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड में वन माइनस करता हूं तो पी क्यू डिवाइड बाई पी एस माइनस वन इजिकल टू पी आर डिवाइड बाई में पी टी माइनस वन। ये देखिए दोनों तरफ। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो पी क्यू माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इजिकल टू यहां पर पी आर माइनस पी टी डिवाइड बाई पी टी। ये देखिए अब समझेंगे यहां पर जो ये PQ है, ये देखिए PQ माइनस पी एस, PQ माइनस पी एस इजिकल टू होगा QS और यहां पे PR माइनस ST, देखो ये रहा PR माइनस PT इजिकल टू होगा TR के। तो चलिए यहां पे पुट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहां पे आइए, मैंने PQ माइनस पी एस इजिकल टू QS डिवाइड बाई PS इजिकल टू, और यह PR माइनस PT क्या होगा TR डिवाइड बाई PT। ये देखिए अब इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगेन अप्लाई करते हैं, अप्लाई रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल अप्लाई किया तो पी एस डिवाइड बाई क्यू एस इजिकल टू पी टी डिवाइड बाई टी आर। ये देखिए अब देखो ध्यान से, यहां पर
अब ये बन चुका जो PS डिवाइड बाई QS, देखो ये रहा PS डिवाइड बाई QS और PT डिवाइड बाई TR, ये आपका हो गया कन्वर्स ऑफ BPT। अब यहाँ पे कन्वर्स ऑफ BPT आ गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर आया तो यहां पे अगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी का जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, जब हमारे साइड्स क्या होंगे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे तो क्या होगा कि जो ये ST है वो QR के पैरेलल हो जाएगा, देन ST पैरेलल होगा QR के। ये देखिए जी, तो एक स्टेप हमने पा लिया कि ST जो है QR के पैरेलल हो गया। अब समझते हैं 9th क्लास का एक कंसेप्ट जो अप्लाई आपने किया था कि L और M दो साइड अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगे और उसे एक क्रॉस लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है तो एक साइड के दोनों एंगल्स आपको किससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई देते हैं, एंगल 1 जो एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ऐसे ही है, तो देखिए यहां पर भी आपको दिख रहा है एंगल S जो है एंगल Q के कॉरस्पॉन्डिंग है और एंगल T जो है एंगल R के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, देन एंगल S जो है एंगल Q के कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और एंगल जो T है इज इक्वल टू एंगल R के है। ये देख लीजिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल मैंने प्रूफ कर दिया। चलिए भाई ये भी प्रूफ हो गया। अब समझते हैं, ध्यान से सुनिए। अब आइए, अब ये जो तीन चीजें हैं इसमें से मैं इन दोनों को रफ कर देता हूं, इसे रफ कर दीजिए क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम इसे रफ नहीं करते। चलिए अब आइए इन ट्रायंगल, देखिए साथ साथ नोट करते हुए चलिए, आप साथ साथ नोट करते हुए चलिए, आप अपनी कॉपी रखिए, जो भी मैंने रफ किया है आप उसको देखिएगा, जो भी मैंने यहां से हटाया है उसको देखिएगा, जब आपको ज्यादा समझ आएगा। एक्चुअल में हमें समझना है, इसे 100% समझ आना चाहिए। जब तक समझना है आप वीडियो को देखते रहें। इन ट्रायंगल PST एंड ट्रायंगल PQR, ये देखिए PST और PQR में एंगल S इज इक्वल टू है एंगल Q के, ये देखिए मैंने प्रूफ कर दिया ना यहां पर, और एंगल T इज इक्वल टू एंगल R के, एंगल T इज इक्वल टू एंगल R के है, और PST और PQR इन दोनों ट्रायंगल में, यानी छोटे और इस बड़े ट्रायंगल में एंगल जो आपका P है वो कॉमन है, तो एंगल जो P इज इक्वल टू एंगल P के, यहां पे आप कॉमन लिख दीजिए, और यहां पर आप लिख सकते हैं इन दोनों को आप ये लिख सकते हैं कि ये अबव प्रूव्ड है, अबव प्रूव्ड है, क्योंकि ये मैं प्रूफ कर चुका हूं आपके सामने, इसीलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब ये देखिए भाई, अब देखिए, अब ट्रायंगल PST, ट्रायंगल PST आपका सिमिलर प्रूफ हो चुका है ट्रायंगल PQR के, PQR के प्रूफ हो गया। ये देखिए, अब समझिए मेरी बात। अब मैंने यहां पे ये प्रूफ किया, किसके अकॉर्डिंग किया है ये मैंने, बाई एंगल के। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने कहा मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, चीजें अगर आपकी कॉपी में नोट होंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इसे रफ कर देते हैं, यहां से इसको भी रफ कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। आइए अब समझते हैं ध्यान से। अब जब यहां से समझते हैं, इसको इस तरीके से एक लाइन डाल देते हैं, यहां के बाद ये स्टेप आता है। तो अब अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनके जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। चलिए पुट कर देते हैं भाई, PS डिवाइड बाई PQ, PS डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू PT डिवाइड बाई PR, PT डिवाइड बाई PR इज इक्वल टू ST डिवाइड बाई QR, ST डिवाइड बाई QR। ये देखिए है ना। अब यहां पर ब्रैकेट में डाल दीजिए बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल्स, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कह रहा हूं, जो आपके सिमिलर ट्रायंगल्स प्रोपोर्शनल साइड्स, ऐसे लिख देते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स प्रोपोर्शनल साइड्स। जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ये देखिए एक बार समझ लीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या आया, अब मैंने इसको यहां पे रख रखा है, और जो जो यहां पे गिवन है उसको मैंने रख रखा है। अब ध्यान से सुनिए, मैंने जो ये चेंज किया था, ये कंस्ट्रक्शन से चेंज किया था, यानी कि AB बाई PQ को मैंने PS बाई PQ बनाया, और AC बाई PR को मैंने बनाया था PT बाई PR। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से। तो ये जो आपका PS बाई PQ है इज इक्वल टू, इसको हम ST बाई QR के ले लेते हैं, हमें इन दोनों की जरूरत है। क्लियर। और यहां से आ जाते हैं, यहां से अब ये इसके बराबर है, ये देखिए ये इसके बराबर है,
ठीक है ना, ये इसके बराबर है। तो मैं यहां लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ये जो इसके बराबर है तो PS जो बराबर है QR के, और इजिकल टू ये बराबर है आपके BC बटे में QR के। ध्यान से सुन लो एक बार, यहां पर बात समझ लो आराम से, क्योंकि अब हमारे पास वो रिजल्ट आने वाला है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ये PS बाई PQ मैंने बनाया आपका किससे, आपका AB बाई PQ से, AB बाई PQ से, क्योंकि AB इजिकल टू मैंने PS कंस्ट्रक्शन के द्वारा इक्वल किया हुआ था। फिर मैंने क्या करना है कि इस AB बाई P को मैंने चेंज कर दिया BC बाई QR में। तो देखिए BC बाई QR इजिकल टू PS बाई QR है इसका, इन दोनों के बराबर। अब सुनिए ध्यान से, अब यहां पर एक और मैंने इसको इसके बराबर दिखाया, मैंने इसको, और फिर इसको मैंने इसके बराबर दिखा दिया। अब एक काम करते हैं कि अगर ये इसके बराबर है तो एक काम करें ना, यहां पे ऐसा ना करके हम ऐसा ना करें कि जो ये PS बराबर PS बटे PQ बराबर है AB बटे में PQ। अब AB बटे में PQ जो है, AB बटे में जो PQ है वो इजिकल टू है किसके, AC बटे में PR के, ठीक है ना, सॉरी BC बटे QR के, BC बटे में QR के, ये इसके बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसकी जगह पर ये पुट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहां पे पुट कर देते हैं इक्वेशन, इसे ना मानकर हम करते हैं कि PS बटे में PQ इजिकल टू BC बटे में QR, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए भाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एक चीज नोटिस करेंगे कि ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये इसके बराबर तो ये बराबर हो गए। अब आइए यहां पर, अब मैं इसे भी रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, आप नोट करते हुए चलिए, आप समझते हैं यहां पर। तो ये इसके बराबर हो गया, देखिए BC बटे में QR बराबर ST बटे में QR के बराबर है, ये और ये कट गया, BC इजिकल टू ST के बराबर आ चुका है। ये देखिए BC बराबर ST के। अब नोटिस करने वाली बात ये, AB बराबर PS के था और AC बराबर PT के था। अब हमने BC बराबर ST के कर दिया। तो अब यहां पर अगर मैं कहूं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PST में, अब क्या हुआ, AB जो है वो बराबर है आपके PS के, और AC जो है वो बराबर है आपके PT के, और जो BC है वो बराबर है ST के। तो देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट्स आपका हो गया ट्रायंगल PST हो गया। अगर ये कॉन्ग्रेंट्स है बाई SSS से, तो यहां नोटिस करने वाली बात ये थी कि एंगल A इजिकल टू एंगल P के हो जाएगा, ठीक है ना, यहीं पे आ जाता है। एंगल B इजिकल टू एंगल Q के हो जाएगा, और एंगल C इजिकल टू एंगल R के हो जाएगा। ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड, ये देखिए भाई इस तरीके से होगा। बस आपको यहां पर थोड़ी सी बात समझनी है, फिर रिपीट कर देता हूं मैंने क्या किया। PS बाई PQ को मैंने चेंज किया था AB बाई PQ से, तो और AB बाई PQ जो BC बराबर QR के था, तो बस मैंने यहां चेंज करा इस तरीके से कि PS बाई PQ को BC बराबर QR के करके मैंने यहां पे दोनों को बराबर पे काट दिया। बस ये बात आपको समझनी है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पॉइंट ये था, बाकी सब कुछ आपका वही चल रहा था जितना मैंने आपको बार बार मैंने रिपीट करवाया। बस ये चीज यहां पे समझने वाली थी। अब ये प्रूफ हो गया। तो सिंपल है कि जब दो ट्रायंगल जिनके क्या है, शेप तो सेम दिख रहे हैं, साइज डिफरेंट है, बट एंगल दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो ये बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर ही अब कर देते हैं आगे। अब इसे भी थोड़ा सा हटा देते हैं इसे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हैंस ट्रायंगल ABC सिमिलर हो सकता है ट्रायंगल PQR के। क्यों? क्योंकि एंगल है, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। बस एक लाइन और लिखनी थी, ये देख लीजिए। जितने भी थ्योरम्स हैं आप लोगों को सबका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिए।